हमने जो पढ़ा है। हेलो। तो आज बुधवार है और आज के हम वीडियो से शुरू करते हैं। तो एक चीज बताओ, अगर आपको मैं कुछ नंबर दूं और बोलूं कि ये नंबर को जोड़ना है। जैसे अगर मैं बेसिक ही बोलता हूँ कि वन। एक सेकेंड ब्रो। ओके। तो बेसिक ही देखता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, ऐसे करते 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 100 तक ऐसे नंबर जा रहे हैं। एक इसको साइड में ही रख देता हूँ। तो ऐसे करते करते 100 तक नंबर जा रहे हैं और उनको मैं ऐड करने बोलूँ तो एक टास्क है ना। और ये तो चलो, हमारे पास फॉर्मूला है इसको, क्योंकि ये सिंगल सिंगल नंबर करके बढ़ रहा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इसको सीधा जोड़ लेने का। बट आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट के परस्पेक्टिव से सोचो कि हमारा ट्राई ट्राई टाइगर कितने सारे नंबर का एवरेज लेना पड़ता है उससे। और आप सोच रहे होंगे उससे एवरेज क्यों लेना पड़ता है। तो इफ आपको याद हो तो हमने देखा था कि वो रिवॉर्ड के बेसिस पे तो सीखता है, बट वो उसके लिए मेन क्या मैटर करता है, क्यू। और क्यू क्या होता है, रिटर्न। और रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, क्या होता था, बहुत सिंपल। रिटर्न निकालने का फॉर्मूला आता था समेशन ऑफ ऑल द रिवॉर्ड्स फ्रॉम वन टू एन डिवाइड बाय एन। एन क्या है कि अभी तक कितने रिवॉर्ड उसको मिल चुके हैं। अगर 100 रिवॉर्ड मिले होंगे तो उसको 100 रिवॉर्ड का एवरेज लेना पड़ेगा। रिटर्न क्या होता था, तुम्हारा एवरेज होता था। एवरेज अभी तक के रिटर्न का एवरेज, अभी तक के रिवॉर्ड का एवरेज। तो अब एक चीज बताओ, 100 रिवॉर्ड का एवरेज निकालना तो टास्क होगा। बट जब हम रियल लाइफ में ऐसे एजेंट्स ट्रेन करते हैं तो उनको 100 200 नहीं, मिलियंस ऑफ इटरेशन पे ट्रेन किया जाता है। और मिलियंस ऑफ इटरेशन मतलब 10 लाख प्लस इटरेशन। और इतने नंबर्स का एडिशन करना और फिर उनको डिवाइड करना कितना बड़ा टास्क होगा। और तुम कंप्यूटेशनली सोचो कि हर एक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हर एक नंबर हमको पहले वाला नंबर स्टोर करके कहीं रखना पड़ेगा। कि जब मैं R5 पे था तो मुझे क्यू निकालने के लिए R5 भी स्टोर करना पड़ेगा, R4 भी, R3 भी, R2 भी, R1 भी, क्योंकि मुझे क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो ये अपने आप में टास्क है। तो हमारा ट्राई टाइगर टाइगर कैसा हो जाता है, पगला जाता है कि यार इतने सारे प्लस माइनस कर करके इनका एवरेज कैसे लूं। तो इसका एक फॉर्मूला निकाला और आज हम उस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। एक मेरे साथ में करना ताकि तुमको समझ में आए, इनकेस ना समझ में आए तो हम फिर से करेंगे। तो क्यू एन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे 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 करते करते कितने है, RN, और डिवाइड बाय एन। एवरेज निकाला ना हमने, सिंपल एवरेज। तो हम डेरिवेशन करने के लिए एक और चीज टर्म लेंगे, वो क्या लेंगे, क्यू ऑफ एन माइनस वन। क्यू ऑफ एन माइनस वन क्या होगा, सिंपल, R1 प्लस R2 प्लस R3, कहाँ तक, R n माइनस वन तक। और डिवाइड किससे करेंगे हम, n-1 से। ठीक है। तो अब हम बेसिक ही मैथ्स यूज करके एक इतना अच्छा फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे जिससे हमको हर एक नंबर स्टोर करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब एक चीज बताओ कि ये जो क्यू एन हमने लिखा था, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो Rn तक जा रहा है तो उसके बीच में Rn-1 भी तो आ ही रहा होगा। और Rn-1 में प्लस Rn करके क्यू एन का फॉर्मूला बन सकता है। और डिवाइड हम किससे करेंगे भाई, एन से। सेम फॉर्मूला ही है। हमने जो ये फॉर्मूला था इसी को वापस लिखा है ना। क्या करा हमने, बस एक Rn-1 टर्म वापस इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। अब हम इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बताओ कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसको सपोज नाम दे देते फर्स्ट इक्वेशन और इसको नाम दे देते सेकंड इक्वेशन। तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में कहीं इनपुट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। क्या तुमको ये ऊपर वाला यहाँ तक का टर्म दिख रहा है जो ऑलमोस्ट सेम ही है। चेंज क्या हो रहा है, ये टर्म और नीचे का टर्म। तो हमको बेसिक मैथ्स तो आती है तो हम वो यूज करके इसको अलग कर देते हो। बस देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे कि R1 से लेके Rn-1 टर्म को अलग कर देंगे। और क्योंकि बेसिक मैथ्स ऐसा बोलता है कि हमको नीचे n तो ऐसा कैसा रखना पड़ेगा तो हम वो यूज करेंगे। और Rn जो हमको अलग करना है उसको हम अलग रख देंगे। ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो ये इस इक्वेशन को हम थर्ड बोल देते हैं। ये थर्ड से थोड़ी बहुत मिलने लगी है। बट फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पर n-1 है। तो मुझे n-1 भी किसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करना होगा। और इंट्रोड्यूस हम कैसे करते हैं, बेसिक मैथ्स। अगर एक चीज बताओ कि मैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें n-1 मल्टीप्लाई कर दूं और n-1 से ही डिवाइड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि
अगर यहाँ पर कोई नंबर है 8, मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो वापस जब कट होगा तो वापस 8 ही बनने वाला है, तो मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़ भी मुझे अलाउड है, तो मैंने करा। और बाकी का जो प्लस आर एन बाय एन है वो हम एज इट इज रख देते हैं। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब हमको ये चीज़ तो पता है, एक सेकेंड, हम एन लिखना भूल गए हैं, तो हमने एन लिख दिया क्योंकि ऊपर से नीचे आने तक एन तो कहीं गायब नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, अभी मेरे को क्या दिख रहा है कि ये जो पार्ट है, एक सेकेंड, ये R1 से लेके Rn-1 और नीचे n-1 किसके इक्वल है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल दिख रहा है, तो हम इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, Qn-1, और यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 डिवाइड बाय n, सिर्फ n क्यों बचेगा नीचे, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट था, ये R1 n-1 से लेके ये वाला पूरा पार्ट किसके इक्वल कर दिया हमने, Qn-1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ Qn-1 बचा, प्लस क्या बचा हमारे पास, Rn बाय n। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैसे करेंगे हम सिंप्लीफाई, Qn-1 को अंदर मल्टीप्लाई करके, तो हमारा Qn-1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे n आ गया, माइनस Qn-1 डिवाइड बाय n प्लस Rn बाय n। अब मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस Qn-1 को अलग से रखूं तो ये n और n कट हो जाएगा, तो मेरा कंप्यूटेशनल मुझे इजी हो जाएगा ना, मुझे कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं वो भी कर देता हूँ। तो Qn-1 डिवाइड बाय n और मल्टीप्लाई बाय n, तो ये कट हो जाएंगे, माइनस Qn-1 डिवाइड बाय n प्लस Rn बाय n। और कैलकुलेशन में कैसे इजी कर सकते हैं, ये Qn-1 माइनस Qn-1 और ये वाला जो बाकी का पार्ट है उसमें से 1/n कॉमन लिया जा सकता है। तो 1/n को कॉमन ले लेंगे, एक सेकेंड, ये पेन से काटने की आदत नहीं चाहती ना, तो हम 1/n कॉमन ले लेंगे, 1/n कॉमन लिया तो क्या बचा, Qn-1 प्लस Rn, ये किसके इक्वल है, Q ऑफ n। अब ये आप इक्वेशन देखो, जो मुझे पता है कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट है तो है ऐसा ही। तो अब आप ये इक्वेशन देखो कि अब हमको Qn कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, हमको क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा, पुराना वाला Qn चाहिए। ठीक है, अभी जिस नंबर पे हम वो नंबर चाहिए, पुराना वाला Qn चाहिए, और अभी लेटेस्ट जो रिकॉर्ड मिला वो चाहिए। तो इन शॉर्ट हमको क्या स्टोर करना पड़ेगा, सिर्फ पुराना Qn-1 स्टोर करके रखना पड़ेगा, और वो भी वो स्टेप जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, मतलब हम जैसे ही Qn+1 पे आ जाएंगे तो हमको इसकी जरूरत ही नहीं, हमको सिर्फ क्या चाहिएगा तब, Qn। तो जो सिर्फ लास्ट वाला Qn होगा हमको वही स्टोर करना पड़ेगा, पूरा अभी तक का R1 से लेके, सॉरी, पूरा अभी तक R1 से लेके जो मैं Qn तक आया वो सारे नंबर मुझे स्टोर करने की जरूरत ही नहीं। इस ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ एट द एंड, उसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। देखेंगे बाकी मेथड जिससे हमारा ट्राई ट्राई टाइगर एकदम मस्त तरीके से सीख सकता है और जिंदगी में और कमाल कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो, तो आज बुधवार है और आज के हम वीडियो से शुरू करते हैं। तो एक चीज बताओ, अगर आपको मैं कुछ नंबर दूं और बोलूं कि ये नंबर को जोड़ना है, जैसे अगर मैं बेसिक ही बोलता हूँ कि 1, एक सेकेंड ड्रॉ, ओके, तो बेसिक ही देखता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है 1+2+3+, ऐसे करते 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 100 तक ऐसे नंबर जा रहे हैं। एक, मैं इसको साइड में ही रख देता हूँ। सो ऐसे करते करते 100 तक नंबर जा रहे हैं और उनको मैं ऐड करने बोलूँ तो एक टास्क है ना। और ये तो चलो हमारे पास फॉर्मूला है इसको, क्योंकि ये सिंगल सिंगल नंबर करके बढ़ रहा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इसको सीधा जोड़ लेने का। बट आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो कि हमारा ट्राई ट्राई टाइगर कितने सारे नंबर का एवरेज लेना पड़ता है उसे, और आप सोच रहे होंगे उसे एवरेज क्यों लेना पड़ता है। तो इफ आपको याद हो तो हमने देखा था कि वो रिवॉर्ड के बेसिस पे तो सीखता है, बट वो उसके लिए मेन क्या मैटर करता है, क्यू। और क्यू क्या होता है, रिटर्न। और रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, क्या होता था, बहुत सिंपल, रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ ऑल द रिवॉर्ड्स फ्रॉम 1 टू n डिवाइड बाय n। n क्या है कि अभी तक कितने रिवॉर्ड उसको मिल चुके हैं, अगर 100 रिवॉर्ड मिले होंगे तो उसको 100 रिवॉर्ड का एवरेज लेना पड़ेगा। रिटर्न क्या होता था, हमारा एवरेज होता था, एवरेज अभी तक के रिटर्न का एवरेज, अभी तक के रिवॉर्ड का एवरेज। तो अब एक चीज बताओ,
100 रिवॉर्ड का एवरेज निकालना तो टास्क होगा। बट जब हम रियल लाइफ में ऐसे एजेंट्स ट्रेन करते हैं तो उनको 100-200 नहीं, मिलियंस ऑफ इटरेशन पे ट्रेन किया जाता है। और मिलियंस ऑफ इटरेशन मतलब 10 लाख प्लस इटरेशन। और इतने नंबर्स का एडिशन करना और फिर उनको डिवाइड करना कितना बड़ा टास्क होगा। और तुम कंप्यूटेशनली सोचो कि हर एक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हर एक नंबर हमको पहले वाला नंबर स्टोर करके कहीं रखना पड़ेगा कि जब मैं R5 पे था तो मुझे Q निकालने के लिए R5 भी स्टोर करना पड़ेगा, R4 भी, R3 भी, R2 भी, R1 भी, क्योंकि मुझे क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो ये अपने आप में टास्क है। तो हमारा ट्राई टाइगर टाइगर कैसा हो जाता है, पगला जाता है कि यार इतने सारे प्लस माइनस कर करके इनका एवरेज कैसे लूं। तो इसका एक फॉर्मूला निकाला और आज हम उस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एक मेरे साथ में करना ताकि तुमको समझ में आए, इनके ना समझ में आए तो हम फिर से करेंगे। तो क्यू एन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे 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 करते करते कितने है, RN डिवाइड बाय N। एवरेज निकाला ना हमने, सिंपल एवरेज। तो हम डेरिवेशन करने के लिए एक और चीज टर्म लेंगे, वो क्या लेंगे, Q(n-1). Q(n-1) क्या होगा, सिंपल, R1 प्लस R2 प्लस R3, कहाँ तक, Rn माइनस, सॉरी Rn-1 तक। और डिवाइड किससे करेंगे हम, n-1 से। ठीक है, तो अब हम बेसिक ही मैथ्स यूज करके एक इतना अच्छा फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे जिससे हमको हर एक नंबर स्टोर करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब एक चीज बताओ कि ये जो Qn हमने लिखा था, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो Rn तक जा रहा है तो उसके बीच में Rn-1 भी तो आ ही रहा होगा। और Rn-1 में प्लस Rn करके Qn का फॉर्मूला बन सकता है। डिवाइड हम किससे करेंगे भाई, एन से। सेम फॉर्मूला ही है। हमने जो ये फॉर्मूला था इसी को वापस लिखा है ना। क्या करा हमने, बस एक Rn-1 टर्म वापस इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब हम इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बताओ कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसको सपोज नाम दे देते फर्स्ट इक्वेशन और इसको नाम दे देते सेकंड इक्वेशन। तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में कहीं इनपुट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। क्या तुमको ये ऊपर वाला यहाँ तक का टर्म दिख रहा है जो ऑलमोस्ट सेम ही है, चेंज क्या हो रहा है, ये टर्म और नीचे का टर्म। तो हमको बेसिक मैथ्स तो आती है तो हम वो यूज करके इसको अलग कर देते हो। बस देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे कि R1 से लेके Rn-1 टर्म को अलग कर देंगे। और क्योंकि बेसिक मैथ्स ऐसा बोलता है कि हमको नीचे n तो ऐसा कैसा रखना पड़ेगा तो हम वो यूज करेंगे। और Rn जो हमको अलग करना है उसको हम अलग रख देंगे। ठीक है, अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो ये इस इक्वेशन को हम थर्ड बोल देते हैं। ये थर्ड से थोड़ी बहुत मिलने लगी है, बट फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पर n-1 है। तो मुझे n-1 भी किसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करना होगा। और इंट्रोड्यूस हम कैसे करते हैं, बेसिक मैथ्स। अगर एक चीज बताओ कि मैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें n-1 मल्टीप्लाई कर दूं और n-1 से ही डिवाइड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई नंबर है 8, मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो वापस जब कट होगा तो वापस 8 ही बनने वाला है। तो मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज भी मुझे अलाउड है तो मैंने करा। और बाकी का जो प्लस Rn/n है वो हम एज इट इज रख देते हैं। अब हम आगे क्या कर सकते हैं। अब हमको ये चीज तो पता है, एक सेकंड, हम n लिखना भूल गए हैं तो हमने n लिख दिया क्योंकि ऊपर से नीचे आने तक n तो कहीं गायब नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, अभी मेरे को क्या दिख रहा है कि ये जो पार्ट है, एक सेकंड, ये R1 से लेके Rn-1 और नीचे n-1 किसके इक्वल है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल दिख रहा है। तो हम इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, Qn-1। और यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 डिवाइड बाय n। सिर्फ n क्यों बचेगा नीचे, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट था ये R1 n-1 से लेके ये वाला पूरा पार्ट किसके इक्वल कर दिया हमने, Qn-1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ Qn-1 बचा, प्लस क्या बचा हमारे पास, Rn/n। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे हम सिंप्लीफाई, Qn-1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा Qn-1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे n आ गया, माइनस Qn-1 डिवाइड बाय n प्लस Rn
बाय एन। अब मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस क्यू एन माइनस वन को अलग से रखूं तो ये एन और एन कट हो जाएगा, तो मेरा कंप्यूटेशनल मुझे इजी हो जाएगा ना, मुझे कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं वो भी कर देता हूँ। तो क्यू एन माइनस वन डिवाइड बाय एन और मल्टीप्लाई बाय एन, तो ये कट हो जाएंगे। माइनस क्यू एन माइनस वन डिवाइड बाय एन प्लस आर एन बाय एन। और कैलकुलेशन में कैसे इजी कर सकते, ये क्यू एन माइनस वन माइनस क्यू एन माइनस वन, और ये वाला जो बाकी का पार्ट है उसमें से वन बाय एन कॉमन लिया जा सकता है। तो वन बाय एन कॉमन ले लेंगे। एक सेकेंड, ये पेन से काटने की आदत नहीं चाहती ना, तो हम वन बाय एन कॉमन ले लेंगे। वन बाय एन कॉमन लिया तो क्या बचा, एन माइनस वन प्लस आर एन। ये किसके इक्वल है, क्यू ऑफ एन। अब ये आप इक्वेशन देखो, जो मुझे पता है कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट है तो है ऐसा ही। तो अब आप ये इक्वेशन देखो कि अब हमको क्यू एन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, हमको क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा, पुराना वाला क्यू एन चाहिए, ठीक है। अभी जिस नंबर पे हम वो नंबर चाहिए, पुराना वाला क्यू एन चाहिए, और अभी लेटेस्ट जो रिकॉर्ड मिला वो चाहिए। तो इन शॉर्ट हमको क्या स्टोर करना पड़ेगा, सिर्फ पुराना क्यू एन माइनस वन स्टोर करके रखना पड़ेगा। और वो भी वो स्टेप जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, मतलब हम जैसे ही क्यू एन प्लस वन पे आ जाएंगे तो हमको इसकी जरूरत ही नहीं, हमको सिर्फ क्या चाहिएगा तब, क्यू एन। तो जो सिर्फ लास्ट वाला क्यू एन होगा हमको वही स्टोर करना पड़ेगा। पूरा अभी तक का आर वन से लेके, सॉरी, पूरा अभी तक आर वन से लेके जो मैं क्यू एन तक आया, वो सारे नंबर मुझे स्टोर करने की जरूरत ही नहीं। इस ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ एट द एंड, उसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। और अब हम कल से देखेंगे बाकी मेथड्स, जिस तरीके जिससे हम हमारा बाकी मेथड जिससे हमारा हम्म, तो कल से हम देखेंगे बाकी मेथड जिससे हमारा ट्राई ट्राई टाइगर एकदम मस्त तरीके से सीख सकता है और जिंदगी में और कमाल कर सकता है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।